नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रेडियो कार्यक्रम मन की बात में गूंजा कोरबा का जल संरक्षण मॉडल। कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 136वें एपिसोड में कोरबा नगर निगम के कैच द रेन अभियान और वर्षा जल संरक्षण के नवाचारों की सराहना की। कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन और निगम आयुक्त आशुतोष पांडे के नेतृत्व में शहर में रिचार्ज वेल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट और भूजल संरक्षण के कई कार्य किए गए हैं। जिले में जल संरक्षण के साथ साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक वृक्षारोपण भी चल रहा है। वहीं कलेक्टर और निगम आयुक्त ने नागरिकों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाने और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने की अपील की है। और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं जिले के पांडे थाना क्षेत्र के ग्राम इरफ में बीती रात एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। नाती दामाद ने घर में घुसकर 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की डंडे से पीटकर हत्या कर दी और सास और ससुर पर भी हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए गए। पारिवारिक विवाद को हत्या का कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम इरफ है, हर्राडी, अपना पुलिस सहायता केंद्र पड़ता है चैतमा थाना पाली क्षेत्र अंतर्गत। यहाँ पर एक महिला है समारिन बाई धनुअर करके, इसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही जो उनके अन्य रिश्तेदार बेटे थे चैतराम धनुअर और प्रमीला धनुअर, इनको भी लाठी डंडे से मारा गया था और इनको कुछ चोट लगा था। जिस संबंध में सूचना मिलने पर पुलिस की टीम गई थी, डॉग स्क्वाड की टीम भी गई थी, एफएसएल की टीम भी गई थी और घटनास्थल पर जाकर जो वहां पर उपस्थित लोग थे, रिश्तेदार थे, उनसे पूछताछ की गई। जो पड़ोसी थे उनसे पूछताछ की गई। साथ ही जो अन्य घटना के संबंध में तथ्य थे उनके संबंध में जानकारी इकट्ठा किया गया था। पुलिस की टीम के द्वारा जांच किया गया। इसके आधार पर एक बात सामने आई जिसमें जो मृतिका है समारिन बाई धनुअर, इसके जो नाती दामाद है, कुछ चीजों को लेकर पारिवारिक विवाद था। तो जो उनके नाती दामाद हैं हीरालाल धनुअर, उनके द्वारा ही देर रात्रि में डंडे से
जो मृतिका है समारिन भाई धनुअर को डंडा मारा गया, साथ ही जो चैतराम धनुअर है इनको भी डंडा मारकर घायल किया गया था। पुलिस की टीम के द्वारा जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिक सेवा संघ कोरबा द्वारा शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व सैनिकों ने परेड कर पुष्पचक्र अर्पित किए, जिसमें स्काउट एवं गाइड्स के सदस्यों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाम को आयोजित कार्यक्रम में देशभक्ति गीत, संगीत और बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और महापौर सहित कई जनप्रतिनिधि एवं पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। हम अभी 2 शब्द कहकर अपना एक्सपीरियंस साझा करें हमारे साथ। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। जोरदार तालियां। सम्मानी राम कुमार साहू जी, हमारे पूर्व पार्षद सम्मानी बलराम विश्वकर्मा जी, साथ ही हमारे क्षमा चाहता हूँ हमारे जिला के महामंत्री सम्मानी अजय विश्वकर्मा जी, हमारे सम्मानी अर्चना बहन जी, साथ ही हमारे पूर्व सैनिक के संयोजक सम्मानी मुकेश लखा जी, साथ ही हमारे सम्मानी ज्योति शर्मा जी जो मंच के संचालन भी कर रहे हैं, हमारे जिला परियोजना अधिकारी भी हैं, अध्यक्ष हमारे सम्मानी दीपक सिंह जी, सम्मानी हेमंत साहू जी, सम्मानी चिरंजीव भट्टाचार्य जी, सम्मानी राजेंद्र साहू जी, सम्मानी यज्ञनारायण साहू जी। मुड़ापार हेलीपैड स्थित चौहान समाज भवन में समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष जीवनलाल चौहान ने की। इस दौरान भवन परिसर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रथम पारंपरिक पर्व हरेली को समाज स्तर पर उत्साहपूर्वक मनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में समाज के सचिव दिनेश चौहान, कोषाध्यक्ष शिव चौहान, उपाध्यक्ष रतलाम चौहान, संरक्षक नवालाल चौहान, पन्नालाल चौहान, कारमलाल चौहान, जोहन चौहान, जवाहरलाल चौहान, धनेश्वर चौहान सहित बड़ी संख्या में समाज के सदस्य एवं महिलाएं उपस्थित रहीं। बैठक में सामाजिक एकता, पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण पर भी जोर दिया गया। आज चौहान विकास समिति हेलीपैड मुड़ापार कोरबा में
सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुआ। इस अवसर पर आज दिनांक को सामाजिक भवन परिसर में वृक्षारोपण किया गया, क्योंकि वृक्ष ही हमारे जीवन के सार है और हम पर्यावरण के सुरक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर हैं। इसी के तहत हम आज दिनांक को हमारे सामाजिक भवन में एसीसीएल की नेहरू नगर कुसमुंडा कॉलोनी में पिछले 4 दिनों तक पाइपलाइन फटने से पेयजल आपूर्ति बंद रही। मरम्मत के बाद जलापूर्ति तो शुरू हुई, लेकिन लोगों के घरों में कोयले की धूल, कीचड़ और बदबूदार पानी पहुंचने लगा। इससे श्रमिकों और उनके परिवारों में भारी नाराजगी है। लोगों ने फिल्टर प्लांट के रखरखाव में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। विश्व हेपेटाइटिस डे के अवसर पर 28 जुलाई को लायंस क्लब कोरबा, एवरेस्ट और आयुष मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में निहारका रोड स्थित पतंजलि चिकित्सालय में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निःशुल्क आयुर्वेद एवं योग चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में प्रसिद्ध आयुर्वेद विशेषज्ञ नारीवैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा मरीजों की जांच, परामर्श और योग प्राणायाम का प्रशिक्षण देंगे। साथ ही लीवर के लिए उपयोगी यकृत बूस्टर, क्वाथ और स्वास्थ्य पुस्तिका भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।